तो शुरू करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 है, तो 26 को मैं इसे लिख दूंगा 2 गुणा 13, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता दिया था कि जो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो उससे हम कर लेंगे, ठीक है। 91 को मैं क्या लिख दूंगा, 13 7 91 होता है ना, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इससे आगे इतना तो आप सभी को क्या है, पता है। निकालेंगे अगर HCF तो कैसे निकालेंगे, HCF निकालना है ना, तो HCF कैसे निकालेंगे। ये देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखते ही पता चल रहा है। ये तो 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। देखो यहाँ पे 2 है लेकिन 2 नीचे वाले में नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। नीचे वाले में 7 है लेकिन 7 ऊपर वाले में नहीं है, तो 7 को भी नहीं लेंगे। HCF निकालेंगे तो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 13। इसी प्रकार देखो LCM, अरे LCM क्या होगा, ये 13 तो आएगा ही, ये 13 तो आएगा ही। जो छूट गया था, क्या छूट गया था, एक तो 2 और नीचे वाले में 7, इनको भी हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। इतना पता है आपको। बताओ कितना आ गया, 13 7 91 होता है। 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना HCF और ये हो गया अपना LCM। अब देखो एक चीज, कई बार आप भूल जाते हो कि कौन सा HCF होता है कौन सा LCM। तो ऐसे याद रख लेना कि ABCD बोलते हैं ना, तो H तो आ जाता है पहले ही और L आता है बाद में। मतलब ये तो अपना क्या हो गया, छोटा हो गया, और L बाद में आता है ना, तो L क्या हो जाएगा, अपना बड़ा हो जाएगा। तो छोटे वाला छोटा है और बड़े वाला बड़ा है। अब देखो आगे भाई जांच और कर लेंगे इसकी। देखो जांच कीजिए कि, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, जांच करने पर, जांच करने पर। तो देखो प्यारे छात्रों, जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल, अरे दोनों संख्या कौन सी है हमारे पास, दोनों संख्या कौन सी है बोलो, 26 गुणा 91 बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है, बराबर में क्या लिखना है, HCF गुणा LCM। तो HCF कितना है अपने पास, 13 है, और LCM कितना है, 182, ठीक है। 13 गुणा 182, भाई गुणा करके देखो कि बराबर आता है कि नहीं आता है। 91 को गुणा करेंगे 26 से, तो एक काम करो 26 का पाड़ा बोलो, 26 एकम 26, हासिल हो गए अपनी 2। 26 का पाड़ा बोलो 9 बार, 9 बार बोलेंगे तो ये आएगा 234। 26 में कितना होता है, 234 होता है, और 234 होता है, 234 में 2 हासिल, तो ये हो जाएगा 236 हो जाएगा अपना, 23 66। 13 को गुणा करना 182 से, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 8 है, 13 8 कितना होता है, 13 7 91, 13 8 104 होता है। 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106, 106 का 6 और ये 10 हो गई असल, 13 एकम 13 और 10 23। तो दोनों साइड बराबर आया कि नहीं आया, 23 66 बराबर आ गया। तो बस नीचे लिख दो, अतः सत्यापित है, सीधा सा काम है, अतः है सत्यापित है। ओके, अतः है सत्यापित है, यही आपको लिखना है। दोबारा देख लो, 26 और 91 दिया, 26 के टुकड़े करो 91 के टुकड़े करो। HCF निकालना है तो जो दोनों में कॉमन आता है ना, वो HCF हो जाता है। LCM निकालेंगे तो जो HCF में लिखा था वो लिख दो पहले, तो फिर दोनों में जो बच गया था वो लिख दो, गुणा कर दो सभी को, आ गया। जांच करने पर 26 और 91 दोनों संख्या लिख देंगे, इधर इधर जो HCF आया था और LCM आया था उन दोनों को लिख देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से, भाई 510 को मैं क्या लिखूंगा, कल मैंने बताया था आपको ऐसे निकाल कैसे। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पे सारे वीडियो आपको दिखा देंगे नंबर वाइज से, ठीक है।
जैसे 510 इसमें 2 का भाग दिया तो यही आएगा, ऐसे मैंने आपको करवाया था। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे भाई। 510 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 गुणा 510 17 3 10 का ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको कर देंगे ये टुकड़े। एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या। ये करो 17 ये 51, ठीक है। 51 को गुणा कर दो 2 से, या फिर एक काम करो 17 ये 51 हो गया ये तो, और 5 दूनी ये हो गया 10। 51 और 10 को गुणा करो 510 ही तो आता है, इसका मतलब ये क्या है अपना सही है, ठीक है। एक बार आपको भी क्या करना है, एक बार जब भी क्वेश्चन करते हो ऐसा कर लेते हो, उसके बाद में एक बार चेक करके देख लो कि सही तो किया है क्या हमने, ठीक है। तो ये हो गए इसके टुकड़े। आगे देखो बच्चों, इस 92 के टुकड़े करने हैं मेरे को। आपको पता है 92 23 के पाड़े में आता है, सभी को आता है 23 का पाड़ा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब जिसने कल क्लास देखी उसको समझ में आ गया कि ये कैसे लिखा है मैंने। 2 का स्क्वायर भाई 4 हो जाएगा, और 23 चौके 96 होता है, सॉरी 92 होता है, 23 चौके 92 होता है। ये दोनों संख्या लिख दी। इस क्वेश्चन में देखो आगे क्या करना है, दोनों संख्या लिखने के बाद क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो ऐसे लिख देंगे, अतः है HCF बराबर है कि क्या होगा, HCF दोनों में से कॉमन लो भाई, क्या आ रहा है 23, ऊपर वाले में नहीं है तो इसको तो छोड़ो। 2 देखो, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात कितनी है, 1 ही है, इसमें सभी की घात 1 ही है। जिसके कुछ घात नहीं होती मतलब 1 घात होती है, तो 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, तो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 1 आएगा। समझ गए मेरी बात भाई। HCF तो सीधा सीधा काम है। HCF मतलब H ABCD में पहले आता है, मतलब छोटे वाला होगा। छोटे वाला कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन आता है। यहां पे लिख देंगे तथा LCM। तो LCM में एक तो ये 2 लिख दो, ये तो हमारा आ ही गया। बच क्या गया था इस 2 के अलावा, एक तो 5 बच गया, एक क्या बच गया, 3 बच गया, एक क्या बच गया, 17 बच गया। चलो नीचे कर देंगे, ये तो अगले क्वेश्चन की जगह हो गई ना। ये 2 तो लिख दिया, बच गया था वो 5 3 17, 5 3 17। नीचे वाले में क्या बच गया, 23। अब एक चीज और देखो, नीचे वाले में 23 तो बच गया, लेकिन नीचे वाले में 2 की घात कितनी थी, 2 थी, उसमें से हमने 1 ही तो लिखी है, तो एक और लिख देंगे। समझ गए मेरी बात, अरे समझ गए ना। 2 की घात क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इतना हमारा, ये HCF हो गया और ये हमारा हो गया LCM हो गया। अब देखो आगे, इस LCM को निकाल लेते हैं। HCF का तो 2 मान आ गया, चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। इसमें देखो आगे कि भाई इसका आंसर कितना आएगा, तो कितना आएगा, ये है 4 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो गया अपना 20, ठीक है। 4 5 20 हो गया, 20 को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो गया अपना 60। कितना हो गया, 60 हो गया। अब एक काम करते हैं, 17 को 60 से गुणा करते हैं। 17 को गुणा करो 60 से, 17 को गुणा करेंगे 60 से, 17 5 85, 17 6 102 होता है, सभी को पता है ना 102 होता है। और 60 से कर रहे हैं तो 0 लगा देंगे। 17 का पाड़ा 6 बार बोल दिया, 60 वाला 0 लगा दिया। गुणा 23, इसको गुणा करेंगे 23 से, तो बोलो कितना आएगा। 23 को 0 से गुणा करेंगे 0, 23 दूनी 46, असल 4 हो गई, 0 4, 23 से कम 23, मतलब 23 46 0, कितना हो गया रे, तो ये हो गया अपना 23 46 0। ये हो गया प्यारे बच्चों LCM। अब देखो HCF और ये हो गया अपना LCM, तो करेंगे क्या, जांच तो करेंगे क्या, जांच। अब आपको जांच अधिकारी बनना है और जांच करनी है, तो ऐसे लिख दूंगा जांच करने पर। तो भाई जांच करेंगे तो पहले दोनों संख्याओं को गुणा करो, 510 गुणा 92 बराबर, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। हो गया,
गुणा करके देखेंगे तो बराबर ही आएगा आंसर। ठीक है, चलो गुणा कर लेते हैं। 92 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 92 कम 92, असल हो गई अपनी 9। 92 को गुणा करो 5 से 46, 460, 460 और 9 469, ये हो गया। और ये भी इधर वाला भी यही आएगा। ठीक है, अगर एक ये आ रहा है तो दूसरा भी अपना ये ही आएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया अपना आंसर। आगे देखो, आगे वाले में क्या करना है, सेम वही काम करना है। पहले 336 के देखो, इसे 510 के टुकड़े किया, वैसे 336 के टुकड़े कर देंगे। तो 336 के टुकड़े कर दो। ठीक है, पहले तो एक छोटी सी संख्या ढूंढ लो कि उसका भाग जा रहा है क्या इसमें। जैसे 3 का भाग इसमें जाता है। ठीक है, 3 का भाग इसमें जाता है, तो एक तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे 3। 2 का भी जाएगा ना इसमें, 2 का भी जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 2 का इसमें जाएगा कितनी बार, 300 का आधा 150 और ये हो जाएगा 168। अगर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 और 9 84। कितना हो जाएगा, 84 होगा। फिर से 2 का जाएगा तो ये हो जाएगा 80 का आधा 40 और 84 का आधा 42। फिर से 2 का जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 21। तो 2 का कितनी बार गया, एक बार तो यहाँ पे, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। 21 में चला गया 3 का और फिर जाएगा 7 का। ठीक है, ऐसे आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ओके, इससे आगे देखो, इससे आगे क्या हो जाएगा अपना 54 हो जाएगा। 54 के टुकड़े आपको पता है, 54 को हम क्या लिखते हैं, 54 के पहले तो आधा करो, 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 27 हो जाएगा। अब 27 आपको क्या पता है कि 27 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, तो 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ये हो गए टुकड़े। ठीक है, अब देखो इससे आगे भाई अतः लगाओ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अतः HCF बराबर है, कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 4 है और यहाँ पे 2 की घात 1 ही है। तो कॉमन तो कितना आएगा, 2 की घात 1 ही आएगा ना। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है। यहाँ पे 3 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है। तो कॉमन कितना आएगा दोनों में से, 3 की घात 1 ही आएगा। ठीक है, लिख दिया। ये कितना हो गया अपना, 6 हो गया। आ जाते हैं एलसीएम पे। बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा, वही चीज लिखनी है वापस। एचसीएफ में लिख दिया वो तो लिखो, 2 गुणा 3। 2 और 3 के अलावा क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब देखो भाई 2 की घात 1 तो हमने लिख दी, लेकिन ये देखो 2 की घात यहाँ पे तो कितनी है, 4 है। तो 4 में से 2 की घात 1 ही तो लिखी है ना, तो हम चारों ही लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे। 3 में आ जाओ, 3 में भी ये कौन सी है, बड़ी वाली 3 है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। भाई अगर HCF निकालते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, वो लिख देते हैं। अगर LCM निकालते हैं, HCF में तो क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे। अगर हम LCM निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 की घात इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो बड़ी कौन सी है। ठीक है, बड़ी कौन सी है वही लिख देंगे इसमें। इससे आगे देखो, अब तो ये तो 6 हो गया, और ये कितना आएगा अपना, करके बताना जरा। इसको करो 27, 3 की घात 3 कितना हो गया, 27। इसको देखो कितना होता है, ये हो जाएगा 2 की घात 4, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4, ये 4 चौके 16 हो गया। ये 16 को गुणा करेंगे 27 से, गुणा 27 गुणा 7 करो, कितना आएगा। चलो मैं करता हूं एक बार। ये हो गया 3, 3 इसमें से ले लेंगे 6, और 6 की घात 3 होता है 216, 216 का दुगुना 432, 432 को गुणा करेंगे 7 से, 7 से करेंगे तो 7 दूनी, नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, 7 दूनी 14, 1 हासिल हो गई, 7 21 और 1 22, 2 हो गई, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, ये हो गया अपना 30 24, इनका हो गया गुणा हो गया। इससे आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, जांच करने पर क्या करेंगे, जांच
करने पर। तो भाई जांच कर दो, दोनों संख्याएं हैं वो लिख दो, 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 30 24, गुणा करो 54 को 336 से, 54 का पहाड़ा बोलो 6 बार, 54 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो ये आएगा 54 होता है 172 होता है, सॉरी 162, 54 162, लेकिन ये तो 6 है तो 162 का दुगुना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 324, 324 का 4, असल 32 हो गई, 54 162, 63 64, 64 का 74 84 94, तो 194 का 4 असल 19 हो गई, 54 वही 162, 162 का 72 82 181, ओके। और इससे आगे वाले को इसको और गुणा कर दो, ये भी यही आएगा, गुणा करके देख लेते हैं, 6 चौके 24 हासिल हो गई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ये 0 और 6 तिये 18, 144 18, 144 18 सेम आ रहा है, बस सेम आएगा ही, सेम नहीं है ये तो समझ लेना कि हमारी कहीं ना कहीं क्या हो गई, गलती हो गई, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। चलो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो यह आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 3, और तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कल हमने किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन हमारे पास 2 संख्याएं थी, आज हमारे पास 3 संख्याएं हैं। इसमें भी देखो 3 संख्याएं हैं, 12 है, 15 है और 21, इसमें 17 है, 23 है और 29, 8 है, 9 है और 25, 3 संख्याएं हैं। सेम वही विधि काम में लेनी है जो हमने कल ली थी। आगे देखो 12 15 21, तो सबसे पहले देखो क्या करूंगा मैं कि मैं 12 को ऐसे लिख दूंगा कि 2 की घात 2 गुणा 3। ये कैसे आया, अरे पता है ना सभी को, 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का देंगे तो 1 आएगा, तो ये तो हो गई 2 की घात 2, और ये अकेला 3 बच गया, ये अकेला 3 लिख दिया यहाँ पे, इतना तो पता है सभी को। अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, करने वाले ये हैं कि 15 को लिख देंगे, 15 को 3 गुणा 5 होता है, 3 गुणा 5 लिख दिया, 21 को क्या लिख देंगे, 3 गुणा 7, वही काम करना है हमें। अतः HCF बराबर, कॉमन ले लो सभी में से, क्या आएगा, एक चीज दिख रही है सभी को, तो यही हो गया, ओके। LCM भाई HCF है वो तो हमें लिखना ही है, बच क्या गया था 2 की घात 2, यहां पे बच गया था 5 और यहां पे बच गया था 7, गुणा कर दो, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 की कितना हो गया 12 हो गया, 12 को 5 से गुणा करो, 12 5 कितना हो गया 60 हो गया, 60 को गुणा करेंगे 7 से, 6 7 42 और ये 0, ओके। ये हो गया अपना 12 15 और 21 का हो गया 420, समझ गए। इससे आगे देखो 17 23 और 29, तो 17 23 29 का कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 17 के गुणनखंड करो, अरे 17 का तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, याद करो मैंने आपको कल कुछ संख्याएं बताई थी, अभाज्य संख्याएं, आपने याद की या नहीं, देखो अभी भी अगर आपने अभाज्य संख्याएं याद नहीं किए तो कर लेना, और एक भाजकता के नियम जो आपने पढ़े हैं पहले, भाजकता के नियम, ये 2 चीज आपको आनी चाहिए। भाजकता के नियम मतलब 2 का भाग किस में जाता है, 3 का किस में जाता है, 5 का किस में जाता है, ऐसे कुछ नियम होते हैं वो सारे। अभाज्य संख्याएं दोबारा देख लो एक बार, 17 23 29 31 37, ठीक है, ये सारी अपनी अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। इससे आगे देखो, अब और भी आगे होती हैं 100 तक, मतलब 100,000 अनंत अनंत तक होती हैं अभाज्य संख्याएं, लेकिन हमें तो जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ तक याद कर लोगे तो अपना काम चल जाएगा। 2 3 5 7 11 13 17 23
19 रह गया देखो बीच में, 19, 17, 19, 23। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं अपनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो 17 इसमें आ रहा है ना, आ रहा है, 23 और 29 ये भी आ रहे हैं, मतलब ये तो अभाज्य संख्या हो गई सारी, तो इसके टुकड़े तो होंगे नहीं, तो टुकड़े नहीं होंगे तो मैं 17 को क्या लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख सकता हूं ना, बोलो बोलो, लिख सकता या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। और 29 को भी ऐसे तो लिख सकता हूं। तो अपना HCF क्या आ गया, सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 1 1 1, तो HCF 1। और LCM क्या आएगा भाई, एक तो हमने लिख दिया गुणा, यहाँ पे कितना बच गया 17, इसमें कितना बच गया 23, और इसमें कितना बच गया 29। हो गया है अपना आंसर, अपना आंसर हो गया है। तो LCM 17 गुणा 23 गुणा 29, इनको गुणा कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो गुणा करेंगे, 23 को गुणा करो 7 से एक बार, तो 23 का पहाड़ा बोलो 7 बार, कितना होता है रे, 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 चौक 92, 92 और 69 कितना हो गया 161 होता है क्या, हासिल हो गई 16, 23 एकम 23 और 16 जोड़ दो 23 में, 23 में 16 जोड़ देंगे तो 29 39, ये तो हो गया गुणा 29। तो करके देखो एक बार, 29 का पहाड़ा बोलो एक बार 9, 29 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, तो 29 का पहाड़ा 9 बार कितने आता है 290, तो 10 बार हो जाता है। और 9 बार देखेंगे तो 261, 261 62 63, 263 हो गया, 26 असल, 29 तिये 87, 87 में 26 हासिल जोड़ दो, तो 87 13 और 13 ऊपर हो गए 113, ये हो जाएगा अपना HCF। बट इतनी सी चीज हमें क्या करनी थी, इसमें ज्ञात करनी थी। आपको एक चीज समझ में आई होगी, क्या समझ में आया होगा कि अगर तीनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं आए ना तो HCF 1 हो जाता है। आप पहले सोचते होंगे कि HCF 0 हो जाता है, लेकिन HCF 0 तो कभी नहीं होता है। HCF क्या हो जाता है, अगर किसी का भी आपस में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती हो तो एक तो कॉमन आएगा ही। समझ में आ गई इतनी बात। इससे आगे देखो, 8 को मैं क्या लिख दूंगा 2 की घात 3, 9 को मैं क्या लिख दूंगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 को मैं क्या लिख दूंगा 5 का स्क्वायर 25 होता है। वही चीज आ गई सेम, इनके टुकड़े तो हो रहे हैं, देखो इसके तो टुकड़े नहीं हुए थे तो हमने 1 गुणा 17 लिख दिया। अब इनके देखो यहाँ पे टुकड़े तो हो रहे हैं, लेकिन टुकड़े होने के बाद भी तीनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, सारे अलग अलग हैं, तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा। यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा था, 3 आ रहा था कॉमन, कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो सीधा सा काम है HCF हो गया 1। बात करते हैं LCM की, तो LCM तो जो बच गए वो सारे ही गुणा कर देंगे। ये लिख दिया 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2, गुणा कर देंगे, कितना आएगा बोलो 2 की घात 3 मतलब 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 को गुणा करेंगे 8 से तो आएगा 200, 200 को गुणा करेंगे 9 से तो 1800। ये हो गया अपना LCM, ये हो गया अपना HCF और ये हो गया अपना LCM। क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है कि एक HCF है, किसका है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और HCF है अपना 9। दूसरा देखो ये तो हो गया इतना कंप्लीट। फिर ये बोल रहा है कि LCM 306 और 657 का क्या होगा। याद करो 2 का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसमें 26 91 से कुछ लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन था, उसकी जांच की थी हमने लास्ट में। याद करो जांच कैसे की थी, अरे ऐसे जांच की थी क्या, 26 गुणा 91 बराबर
13 गुणा 2 गुणा 7, 13 गुणा 2 गुणा 7 नहीं, 13 तो था उसका HCF, और LCM याद आ रहा है कि आपको कितना था? मेरे हिसाब से 182 था। कितना था? 182 था। ये वाला हमने क्या किया था? उसमें चेक किया था। याद आया? कुछ याद आया तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखिए कैसे, इसको याद रखना। ये है अपना 2 में पहला क्वेश्चन, अभी अभी करवाया था थोड़ी देर पहले। HCF इन दोनों संख्याओं का है, तो हमने दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। HCF LCM याद है ना? H ABCD में पहले आता है, तो HCF छोटा होता है और LCM बड़ा होता है। याद रखना, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। दोनों संख्याएं कितनी है? देखो 306 607, 306 607, दोनों संख्याएं 306 और 607। ओके, अब देखो आगे 657 है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे लेकिन ठीक है। 306 गुणा 657। अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम करेंगे HCF लिख देंगे। तो भाई HCF तो हमें दिया हुआ है, कितना है? 9 है, और गुणा LCM कितना है? LCM तो ज्ञात कीजिए, तो नहीं पता तो LCM की जगह है LCM ही लिख दो। ठीक है, ये वाली चीज ही तो लिखी है ना, बोलो सेम। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब LCM उसका तो हमें पता था, इसका LCM हमें पता नहीं है, तो LCM का LCM लिख दिया। पीछे वाली क्लासों में आपने पढ़ा है कि जो गुणा में होता है ना, बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके भाग में आ जाता है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, इस 9 को मैं इधर ले आऊंगा भाग में, तो इधर अकेला क्या बच गया? LCM। ठीक है, इधर अकेला LCM, एक घर में LCM है, इसको क्या कर दिया है? कोरोना टाइम में क्वारंटाइन कर दिया गया है। ओके, इसमें भाग दे दो भाई, किसी में भी 9 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, बताओ कैसे पता चला? क्योंकि जो HCF होता है ना, उसका हमेशा दोनों में भाग जाता है। ठीक है, HCF का हमेशा दोनों में भाग जाता है। देखो कैसे भाई, 26 का हमने किया था ऐसे, और 91 का हमने किया था ऐसे, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तभी तो हमने HCF 13 लिखा था ना। अब सोच के देखो, 13 का भाग तो इसमें भी जाएगा, और 13 7 91, 13 का भाग तो इसमें भी जाएगा। तो जो HCF होता है उसका दोनों में भाग जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही तो होता है HCF। समझ गए मेरी बात? तो 9 का भाग इसमें देंगे, मान लो 9 3 27, 3 बच गए, 6 36, 9 चौके 36, 34 को गुणा कर देंगे 657 से। 34 का पहाड़ा बोलो 7 बार, कितना आएगा? 34 दूनी 68, 34 दिए 102, 102 दूनी 204, और 204 और 38। ठीक है, इसका तो 8 लिख देंगे, हासिल हो गई अपनी 23। 34 का पहाड़ा 5 बार बोलो 170, 170 में 23 अपने हासिल हो गई थी, वो जोड़ दो 170, 80, 90 और 93, तो 19 बच गया। 34 का पहाड़ा बोलो 6 बार, 34 6 204, 204 में 19 जोड़ दो तो 223, और यही हो गया आपका LCM। आंसर आ गया है, आंसर आपका आ चुका है। जल्दी से क्या करेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, स्पीड से, और अगला क्वेश्चन करते हैं हम शुरू।
तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कहना चाह रहा है कि अगर 6 की घात 1 हो या 6 की घात 2 हो या 6 की घात 3 हो, ठीक है, या 6 की घात 4 हो। 4 कितना आएगा? 6 6 36, 3 6 3 9, 6 6 36, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या कभी ये 0 पर समाप्त हो सकती है। ये संख्या कितने पे समाप्त हो रही है? 6 पे हो रही है, ये भी 6 पे समाप्त हो रही है, ये भी 6 पे और ये भी 6 पे हो रही है। तो 0 पे समाप्त हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो हम कह देंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं हो रही? देखिए रीजन क्या है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n एक प्राकृत संख्या है। अरे प्राकृत का आपको पता है ना, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से ही शुरू होती हैं। अगर बात करूं मैं पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो जाती हैं और अनंत तक चलती हैं। अगर बात करते हैं पूर्णांक की, नाम सुना होगा आपने, तो पूर्णांक भाई माइनस वाली संख्या भी उसमें आती हैं, जैसे माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये सारे होते हैं पूर्णांक, ये होती है पूर्ण संख्या, ये होती है प्राकृत संख्या। इतना आप सभी को क्या है? पता है। इससे आगे देखो, हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये 0 पे समाप्त होती है, तो हम बोल देंगे कि 0 पे समाप्त नहीं होती है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। 0 पे समाप्त नहीं होती है। 0 पे केवल वो ही संख्या समाप्त हो सकती है जिसमें 5 आता हो, जिसमें 5 आता हो। 5 जैसे मान लो कि 0 पे समाप्त होने वाली एक संख्या ये है, इसमें 5 आता है क्या? आता है भाई, इसमें 5 कैसे आता है? 2 गुणा 5, ठीक है। अगर मैं बात करूं 100, ये भी 0 पे समाप्त होता है, तो इसमें 5 आता है क्या? आता है, 20 गुणा 5। या फिर ऐसे लिख दूं कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। 0 पे समाप्त होने वाली संख्या 60, 12 गुणा 5 60, तो 5 आएगा। अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो हम क्या करेंगे? 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। रीजन क्या हो जाएगा? तो हम बता देंगे क्योंकि 6 की घात n के गुणज क्या होंगे? 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अरे 6 की घात n, 6 के टुकड़े कर दो, 2 गुणा 3, ये होते हैं जिनमें 5 विद्यमान नहीं है। अतः 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पे समाप्त नहीं होगी। समझ गए? 0 पे समाप्त कौन सी होती है? 0 पे समाप्त होगी मतलब 5 का भाग हमेशा जाएगा, और 6 की घात n में 5 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो 5 नहीं आएगा, और अगर 0 वाली संख्या के गुणनखंड करते हैं तो 5 आता है। बस इतना सा रीजन हो गया, ठीक है। लिख लो ये। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6, और 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 का क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 11 13, ये तो गुणा में है, प्लस 13, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन ये क्यों हैं? अब देखो, बताओ ये कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे कि बहुत सारी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी संख्याएं हैं। इतनी नहीं है ये,
क्वेश्चन के हिसाब से एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। ये एक संख्या कैसे है, जैसे मान लो कि ये कितना होता है, 30 नहीं है क्या, ये 5 दिए 15 दूनी 30, तो ये एक ही संख्या तो हुई ना 30, ठीक है ना। वैसे ये भी कोई संख्या है, जैसे ये सारे मिलके 30 होते हैं, वैसे ये भी कोई संख्या होगी। कितनी होगी अभी देखेंगे, कितनी होगी अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 और है, ठीक है, प्लस 13 और है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कि देखो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इन दोनों पदों में 13 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बच गया, 7 गुणा 11 बच गया इस वाले में, और प्लस इस वाले में कितना बच गया, 1 बच गया। कितना बच गया, 1 बच गया। या फिर मैं नहीं लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया 13 और अलग ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। ये तो 13 हो गया और ये कोई दूसरी संख्या हो गई। अब ये किस रूप में हो गया, गुणा वाले रूप में हो गया। किस में हो गया, गुणा वाले में हो गया। कैसे, देखो पहले ये गुणा वाले रूप में था क्या, तो आप बोलोगे सर था, ये रहा गुणा, ये रहा गुणा था, लेकिन ये नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आ रहा था, एक प्लस भी आ रहा था। अब यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे सर प्लस आ रहा है अब भी यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोष्टक लगा हुआ है। कोष्टक का मतलब ये कोई अलग संख्या है, ये कोई अलग संख्या है, तो ये दोनों तो आपस गुणा में ही है ना। ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, तो ये दोनों तो आपस में गुणा ही हो रही है ना। इसमें कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। 13 गुणा, इसको जोड़ो, 11 7 77 और 1 78 तो लिख सकता हूं ना मैं इसको। अरे 13 गुणा 78 लिख सकता हूं ना। तो अब बोलो प्लस वाला झंझट इसमें रहा क्या, नहीं रहा। समझ गए मेरी बात, ये हो गई बात अपनी। मतलब ये दो संख्या क्या हो गई अपने, गुणा हो गई। ये 13 है और ये एक अगली संख्या है। तो बताओ जब दो संख्याएं गुणा होती हैं तो वो अभाज्य संख्या होती है क्या, नहीं होती। अभाज्य तो ये होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या तो ये होती हैं। जैसे 7 है तो 7 के हम टुकड़े नहीं कर सकते, 7 के हम टुकड़े नहीं कर सकते। 7 को हम 1 गुणा 7 ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि भाई 12 है तो 12 के तो हम टुकड़े कर सकते हैं ना। तो ये तो क्या हो गई अपनी भाज्य संख्या हो गई अगर टुकड़े हो रहे हैं तो। अगर टुकड़े नहीं होते हैं तो अभाज्य होती है, तो अभाज्य होती है। व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य हैं। तो भाज्य के लिए क्या होना चाहिए, उसके टुकड़े होने चाहिए। इस संख्या के 2 टुकड़े हो रहे हैं, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, तो ये क्या हो गई अपने भाज्य हो गई। तो ये क्या हो गई अपने भाज्य हो गई। अतः ये संख्या भाज्य है, ये संख्या भाज्य है। अरे क्यों है, पता चल गया ना। नेक्स्ट देखो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। वही काम कर लेंगे, कौन सा काम, 5 वाला। यहां तक तो ये गुणा चल रहा है, ये प्लस 5 हो गया, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर कॉमन ले लिया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में से 5 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया। ये कोई संख्या हो गई है, ये कोई दूसरी संख्या हो गई है, दो संख्याएं गुणा हो रही हैं, अतः ये संख्या क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें भी उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर दी हुई, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दी हुई। इसमें भी उपरोक्त संख्या गुणनफल के रूप में है, अतः भाज्य है, अतः भाज्य है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो एक काम करो, रफ कॉपी या पेन तो आप लेके बैठे हो ना, नहीं बैठे हो तो अब भी बैठ जाओ, अब भी टाइम है, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन जितने भी पढ़े हैं अभी इनको वापस निकालो। एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से करते हैं वो भी। डर मत जाना, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर इतना सा होगा, ठीक है, इसलिए डर मत जाना। आगे देखो करेंगे कैसे इसको। पहले क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहला काम यही होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी खेल के मैदान में चारों ओर, ये अपना खेल का मैदान हो गया है, ठीक है, ये वही खेल का मैदान है जहां पे आप खेलते हो। यहाँ पे 3 स्टंप लगी हुई हैं, ठीक है, एक जना पीछे खड़ा है। मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। अब यहाँ पे क्या है कि चारों ओर दौड़ने का रास्ता है जिसमें सुबह सुबह लोग दौड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया एक रास्ता हो गया। आगे देखो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई जैसे मान लो कि ये इस मैदान का गेट है, ठीक है, इस गेट में घुस गई सोनिया यहाँ पे और इधर से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कैसे? इस साइड से, ठीक है, ऐसे ऐसे, और वापस यहाँ पे आ गई तो उसको कितने मिनट लग गए? 18 मिनट। यही तो बता रहा है ना क्वेश्चन। अच्छा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि आया यहां पे, रवि ने भी दौड़ना शुरू किया, साथ ही दौड़ रहे थे दोनों, लेकिन रवि तो पहले ही पहुंच गया। कब पहुंच गया? 12 मिनट में ही पहुंच गया था, ठीक है, 12 मिनट में पहुंच गया था। जब 12 मिनट में रवि यहां पे पहुंचा ना तो सोनिया यहीं पे रह गई थी। सोनिया को तो 18 मिनट 6 मिनट बाद में पहुंचेगी यहां पे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ है करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? भाई यहां से दोनों ने दौड़ना शुरू किया, रवि पहुंच गए यहां पे 12 मिनट में और सोनिया यहीं पे पहुंची 12 मिनट में, तो उसको तो 18 मिनट लगेंगे। अब रवि वापस दौड़ना शुरू कर दिया, रवि ने वापस दौड़ना शुरू कर दिया, 18 मिनट हो गई। 18 मिनट होते ही सोनिया यहाँ पे पहुंच गई, लेकिन रवि आगे आ गया। अब जैसे मान लो कि 24 मिनट हो जाएंगे तो रवि को तो 12 मिनट लगते हैं, 24 मिनट में रवि तो वापस यहीं पे आ गया, लेकिन सोनिया यहाँ पे नहीं पहुंची। सोनिया तो जैसे मान लो कि यहीं पे पहुंची। रवि ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया, एक चक्कर उसने और लगाया तो 36 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गई? 36 मिनट हो गई। तो रवि के हो गए 3 चक्कर। अरे बोलो बोलो, कितने चक्कर हो गए? रवि के हो गए 3 चक्कर हो गए। लेकिन 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगाती है तो 36 में 1 और 2, सोनिया के कितने चक्कर हो गए? 2 चक्कर हो गए। अरे समझ में आ गई मेरी बात? अब दोनों यहां पे तो पहुंच गए ना दोनों। भाई 2 चक्कर पूरे कर लिए तो 1 चक्कर, दूसरा चक्कर, सोनिया भी यहीं पे है, रवि ने 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, एक साथ यहां पे पहुंच गए, ठीक है। कितना टाइम लगा? यही इसका आंसर होगा। करना कैसे है वो देखो, ये तो मैंने आपको समझाया है। करना कैसे है वो देखो। करना ऐसे है, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। 18 मिनट और 12 मिनट। अभी क्या कर देंगे? एलसीएम लेने पर। अरे एलसीएम ही क्यों लेंगे? याद करो मैंने आपको क्या बताया था। एक तो होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। एबीसीडी में एच पहले आता है, एल बाद में आता है, तो एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। यहां पे तो हमें आंसर 36 लेके आना है, तो बड़ा आंसर आएगा तो बड़ा आएगा तो एलसीएम मिलेंगे, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। यार एलसीएम लेके ही बता देता हूं आपको, एलसीएम लेके ही बता देता हूं। तो मैं 18 को लिख दूंगा 2 गुणा 3 स्क्वायर और 12 को लिख दूंगा 2 स्क्वायर गुणा 3, ठीक है। अब लिख देंगे एलसीएम लेने पर। एलसीएम लेने पर एलसीएम कैसे लेंगे देखो,
2 की घात 2 बड़ा कौन सा है? 2 की घात 2। 3 की घात 2 बड़ा कौन सा है? 3 की घात 2। हो गया अपना आंसर। 4 9 36 मिनट। ये हो गया अपना आंसर। ये हो गया अपना आंसर। बस ऐसे ही क्या करना है, हमें करना है। ठीक है। HCF कब निकालते हैं? HCF निकालते हैं कि एक ड्रम है 75 लीटर का, एक ड्रम है 80 लीटर का। ऐसा किस माप का जग लोगे जो दोनों को पूरा पूरा भर दे? तो वहां पे 5 लीटर का लेंगे भाई। 5 लीटर 5 5 5 मिला के 75 भी हो जाएगा, और 5 5 5 लीटर डालेंगे तो 80 लीटर भी हो जाएगा। तो जब छोटी चीज निकालते हैं तो हम निकालते हैं HCF। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे वाली क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 1.3 के साथ, नई ऊर्जा के साथ।